हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसमें जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 9 अप्रैल ओपन हुआ था और 13 अप्रैल मतलब आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। और अगर हम बात करें गाइस, 17 अप्रैल को लिस्टिंग डेट रखा गया, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 166 टू 175 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 85 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है, बुक बिल्ड आईपीओ, 150 करोड़ का इशू साइज जो कि 85.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 133 करोड़ का, ओएफएस 18 करोड़ का किया जा रहा है। और यहाँ पे बात करें गाइस, तो कंपनी लिस्टिंग हो रहा है बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज में। अलॉटमेंट डेट 15 अप्रैल का, 16 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है और यहाँ पे मतलब 16 को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 17 अप्रैल को लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 20%, बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 85 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन गाइस अगर 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता है, चाहे रिटेल में, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होगा उस कैटेगरी में मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट और बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 45 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर वही हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो सिर्फ क्यूआईबी में फुल्ली सब्सक्राइब, बाकी अदर कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है, जो कि क्यूआईबी 1.18 टाइम सब्सक्राइब है, 17.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 20.2 लाख शेयर्स बीट किया, 35.4 करोड़ का। इसमें फुल्ली थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब है, लेकिन बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। जैसे बिग एचएनआई ओनली 36% सब्सक्रिप्शन है, 3 लाख शेयर्स बीट किया, 5.3 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 42% सब्सक्राइब है, 1.8 लाख शेयर्स बीट किया, 3.1 करोड़ का। रिटेल में 59% सब्सक्राइब है, 17.7 लाख शेयर्स बीट किया, 31 करोड़ का। टोटल सब्सक्रिप्शन 71% का। अंडर सब्सक्राइब है, 42.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 74.9 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिला है। अब अगर हम इसके जीएमपी की बात करें, कंपनी का जीएमपी जो ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो इसके जीएमपी है गाइस लगभग 2 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी फ्लैट लिस्टिंग मिल सकता है या तो मिनिमम लिस्टिंग मिल सकती है, जो कि अराउंड 1% के अराउंड मिनिमम लिस्टिंग मिल सकता है। अब बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कंपनी का जो बिजनेस है अगर हम बात करें तो ये एंगेज है एज एन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में। और ये कंपनी का लास्ट टाइम जो गुजरात में फोकस था, जिसके बाद कंपनी ने रिसेंटली अभी एक्सपैंड किया अपने रीच को राजस्थान और पंजाब में और स्टेट में, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव में इसका अभी रिसेंटली एक्सपैंड किया है अपने रीच को। और अगर हम फाइनेंशियल की अभी ऑन हैंड बात करें तो 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 744.6 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। फाइनेंशियल बात करें तो टॉप एंड बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि 24 में 184 करोड़ का रेवेन्यू, 7.4 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 281.6 करोड़ का रेवेन्यू, 22 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स में 276 करोड़ का रेवेन्यू, 23.3 करोड़ का प्रॉफिट है। बहुत ही शानदार ग्रोथ हुआ है। लेकिन हाँ, 25 से अगर देखिएगा तो बॉटम लाइन में बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, और ये सिर्फ डाउटरी क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज भी कर रही है। और अगर हम ये आईपीओ के आगे बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मशीनरी इक्विपमेंट का परचेज करने के लिए कैपेक्स रिक्वायरमेंट है जिसे फंडिंग करेगा, लोन का रीपेमेंट या प्री पेमेंट करना चाहता है, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज आरओई 24.3, ROE 24.3, ROC 26.5, RONW 19.5, PAT मार्जिन 8.4, EBITDA मार्जिन 12.4% का, डेट इक्विटी 0.3 टाइम का, PB 5.9 और पी रेशियो 21.1 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 92.2%, पोस्ट इशू 68.9% का, मार्केट कैप 599 करोड़ के अराउंड होगा। अब अगर हम बात करें, देखिए कंपनी का जो आईपीओ है रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस वन जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखा गया, अगर हम सभी नियर टर्म पॉजिटिव्स को डिस्काउंट करने के बाद। लेकिन ये जो कंपनी है ना, ये जो स्क्रिप है, ये लिस्ट होगा T2T सेगमेंट में इनिशियली लिस्ट किया जाएगा। और वहीं अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए, राजेश पावर सर्विसेज
अद्वैत एनर्जी सर्विस ट्रांजिशन और विवियाना पावरटेक इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। अब अगर स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो पावर ट्रांसमिशन और ईपीसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑपरेट कर रही है। टर्नकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जिसमें इंक्लूड ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशंस, अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट्स। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है प्रोजेक्ट्स के साथ जो कि एचवी और ईएचवी ट्रांसमिशन लाइंस में, और इंटीग्रेटेड ईपीसी कैपेबिलिटीज है जिसमें डिजाइन ईपीसी कवर कर रही है। हेल्दी ऑर्डर बुक है जो कि अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी और ग्रोथ पाइपलाइन प्रोवाइड करता है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रो कर रही है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेंशन के साथ। और वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी का लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्टेड है, जिस तरह से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिफिकेशन नीड्स इंक्रीज हो रहा है इसके द्वारा। लेकिन वीकनेस भी है। वीकनेस की बात करें तो रेवेन्यू हेवीली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट और पीएसयू कॉन्ट्रैक्ट्स पर। ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन लिमिटेड रीजन्स में है जो कि डाइवर्सिफिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन और डिलेड पेमेंट्स के कारण। मार्जिन फ्लक्चुएट कर सकता है जो कि प्रोजेक्ट मिक्स और एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस पर डिपेंड कर रहा है इसके वजह से। और स्केल इसका रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से कंपेयर करेंगे। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो पावर ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रिड एक्सपेंशन में इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन पर जिससे ट्रांसमिशन नेटवर्क्स को के लिए डिमांड को इंक्रीज कर रहा है, और नए रीजन्स और लार्जर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों का बहुत तेजी से राइज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है, और इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करने का कंपनी के पास पोटेंशियल है। लेकिन थ्रेट की बात करें तो लार्ज ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से कंपेयर करें तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पेमेंट्स में डिले होता है तो कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस में अगर वोलेटिलिटी होता है जैसे स्टील या केबल्स में तो मार्जिन को अफेक्ट कर सकता है। पॉलिसी चेंज अगर आता है पावर सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में तो प्रोजेक्ट पाइपलाइन को इम्पैक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज पावर ईपीसी कंपनी से कंपेयर करें तो ये कंपनी ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर। और वहीं मिड टीयर ईपीसी फर्म से कंपेयर करें तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइमलाइंस, कॉस्ट इफिशियंसी पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईपीसी सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बुक एक्सपेंशन पर। इसलिए गाइस आईपीओ जो था रिस्की तो है बट हाँ ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।